पहले थोड़ा हम उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इससे संबंधित। चलिए, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। आधिकारिक क्रम की हम बातें करेंगे तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। अनुच्छेद 63 देखेंगे तो अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह बातें जो 63 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 64 देखिए, अनुच्छेद 64 के तहत कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति के तौर पर कार्य करेगा। यह बातें 64 के तहत कहा गया है, जिसको भी ध्यान में रखेंगे। 63 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट है 65, अनुच्छेद 65 हो जाएगा। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 65 के तहत ये बातें कही गई है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति का पद का जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। यह बातें 65 के तहत कहा गया है। तथा याद रखेंगे 97, अनुच्छेद 97 हो जाएगा। 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। उसे पूरी तरह से राष्ट्रपति वाले सारे चीज़ को मानना होगा। उस राष्ट्रपति के जो सैलरी होता है, सारे भत्ते होते हैं, वह उसे मिल लेता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान देंगे इसमें भी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के दो सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसको याद आप रखेंगे। जबकि हम राष्ट्रपति की बातें करेंगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव में प्रक्रिया में जो भाग ले रहा था वो संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो थे मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते थे। तो इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रपति में हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहीं हम उपराष्ट्रपति की बातें करेंगे तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब सभी से मतलब हो जाएगा कि चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है तथा ऐसा निर्वाचन मतदान जो होता है वो पूरी तरह से गुप्त होता है। तो इसको याद रखिएगा, सेम है राष्ट्रपति वाला। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन का जो मतदान होता है पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, गुप्त होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। 66(1) के तहत इसकी निर्वाचन की बातें कही गई है उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद अब देखते हैं हम लोग 66 का 3, अनुच्छेद 66 का 3 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता होगा, तब उपराष्ट्रपति की जो योग्यता की जो बातें कही गई है 66 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति की योग्यता मतलब भारत के नागरिक होगा और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने वाली जो भी योग्यता होता है वह योग्यता अपने पास वो रखता हो, तो इस कंडीशन में वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होगा। तो याद रखिएगा 66(3) के तहत ये कही गई है कि भारत के कम से कम नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यदि ऐसा सारे चीज़ों को फुलफिल कर पाता है तो वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। एक और मुख्य बातें याद रख सकते हैं आप, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर
4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के लिए जो है 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति होता है, इसलिए उसे 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा 67 का क। 67 का क के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तिथि से लेके 5 वर्ष तक होगा। 67 के क के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक रहेगा। इस बातें का जिक्र किया गया है 67 के क में। चलिए अब देखिए आपका हो जाएगा इसमें अब 67 का ख। अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा के सहमति भी अनिवार्य होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 67 का जो ख है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की बातें कहता है। इसके तहत कहा गया है कि ऐसा संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और उस पर लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य होगा। तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लास्ट बचता अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में वर्णित है, कहा गया है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेगा, या राष्ट्रपति के साथ लेगा। राष्ट्रपति के जो भी व्यक्ति नियमित किया गया होगा उसके समक्ष जो है उपराष्ट्रपति अपने पद का गोपनीयता का शपथ लेगा। यह बातें जो है 69 अनुच्छेद के तहत कही गई है। तो आप इस तरह से अनुच्छेद आपका 63, 64, 65, 97, 66 का 1, 66 का 3, 67 का क, ख और 69 अनुच्छेद आप इतनी चीज़ों याद रख सकते हैं उपराष्ट्रपति से। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम अभी बात किए थे संविधान के अनुच्छेद 66(1) याद रखिएगा 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनते हैं। मतलब दोनों सदनों से मतलब है निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कहा गया है जबकि दूसरा जो कारण कहा गया है। चलिए हम देखते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता होगा। तो देखिए पहला जो आपका कहा गया है कथन में बिल्कुल सही बातें कहा गया है। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा, तभी हम पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का मेंबर होने वाले जो भी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो आपको फुलफिल करना होगा। साथ में 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। तो ये बातें तो बिल्कुल सही यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका सभापति होने के नाते ही इसे 4 लाख रुपए, याद रखिएगा 4 लाख जो इसका सैलरी दिया जाता है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करने के बदले में इसे 4 लाख रुपए प्रति माह सैलरी प्राप्त होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? इसमें से सही नहीं एक कथन हमें फाइंड करना है। चलिए हम देखते हैं। पहला है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। पहला स्टेटमेंट जो है यह सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखता हो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। तो इस तरह से प्रथम जो कथन है गलत हो जाता है, ठीक है। और कथन 4 भी गलत हो जाएगा। 4 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है औपचारिक महाभियोग। देखिए इसमें क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और समान बहुमत, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं समान बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, जिसमें लोकसभा का सहमति अनिवार्य होगा, इस प्रक्रिया को संपन्न हो जाने पे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ना कि उसके औपचारिक महाभियोग के द्वारा। स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये सही है। किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार, बिल्कुल भी कोई भी पद व्यक्ति हो इसके लिए उम्मीदवारी कर सकता है। जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर पाता है तो बिल्कुल कर पाएगा। राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल होता है उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति के, बिल्कुल राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण से लेके 5 वर्षों तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो इस तरह से इसका 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत दे रखा है यहाँ पे। चलिए इस तरह से इसका जो होगा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को संबंध में दे रखा है 4 स्टेटमेंट दिया। देखिए, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधारी होता है। यह स्टेटमेंट सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, बिल्कुल। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं, बिल्कुल ये बात सही कहा गया है। उपराष्ट्रपति कोई औपचारिक रूप से कोई कार्य या कोई दायित्व नहीं दिया गया है। इस तरह से वह राज्यसभा का सभापति के तौर पर कार्य करता है। कोई औपचारिक काम इसे कोई डिफाइन पूरी तरह से संविधान में नहीं किया गया है राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को लेकर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। बिल्कुल, यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अवेलेबल नहीं रहता हो तो उसकी जो कार्य होगा वो उपराष्ट्रपति निर्वहन करेगा, उसके पदों का देखभाल करेगा। वह चीज़ ये भी सही दे रखा है। चौथा देखिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। यदि राष्ट्रपति पद से त्याग दे देता हो या किसी कारणवश हट जाता हो या मृत्यु हो जाता हो, इस कंडीशन में जो होगा उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा और सारे जो भी फैसिलिटीज़ होता है राष्ट्रपति वाला पूरी तरह से उसे वो पाएगा। इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के तौर पे जो फैसिलिटीज़ जो भत्ते वो पाता है वह चीज़ें नहीं मिल पाएगी, राष्ट्रपति के सारे वो कर पाएगा। तो इस तरह से इसका चारों स्टेटमेंट सही नज़र दिख रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यह चारों सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं दिया है, चारों यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए सेम क्वेश्चन है। ये हो जाएगा राज्य परिषद, ध्यान देंगे राज्य परिषद हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो होगा 67 का ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा का सहमति हो। तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाला ये होगा कि ये सारी प्रक्रिया करने से पहले जो है 14 डेज बिफोर, 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होगा, नहीं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से याद रखिएगा 14 दिन पहले इसे सूचित करना अनिवार्य होगा। सेम कंडीशन राष्ट्रपति के साथ भी होता है। राष्ट्रपति के साथ जो अनुच्छेद 61 के तहत जो इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, उसमें भी उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है। इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले
14 डेज बिफोर। तो ये 14 दिन आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, हमें 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके यह प्रक्रिया शुरू हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसमें सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 64 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो देखिए ये हो जाएगा आपका राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बताइए, राज्यसभा के जो सदस्य चुन की प्रक्रिया से आते हैं उस प्रक्रिया से वह चुन के नहीं आता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति तो होता है वह, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, राज्यसभा का मेंबर उपराष्ट्रपति नहीं होता है, लेकिन वह सभापति के तौर पे कार्य करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वह मेंबर राज्यसभा का नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बतलाइए जिसके दोनों महानुभाव जो हैं उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। देखिए एस राधाकृष्णन जो थे इनके हो जाएंगे, ये जो थे यूएसएसआर 1949 से लेकर 1952 तक या यूएसएसआर मतलब अभी फ़िलहाल जो आप रसिया देखते हैं उसके राजदूत थे। यह राधाकृष्णन याद रखिएगा, ये थे यूएसएसआर था उस टाइम, तो इसके अध्यक्ष थे उसमें राजदूत थे। वीवी गिरी जो है 1977 से लेकर 1951 तक सिलोन मतलब हो जाएगा आपका श्रीलंका, याद रखिएगा। वीवी गिरी जो श्रीलंका में राजदूत के पद पे थे, इसको भी आप याद रखिएगा। 1947 से लेकर 1951 तक सिलोन में। एक और व्यक्ति थे इसमें, याद रखिएगा इनको भी, के.आर. नारायणन जो थे चीन के राजदूत के पद पे थे, राजदूत थे यह के.आर. नारायणन यहाँ पे दे रखा है। के.आर. नारायणन चीन में राजदूत थे यह, 1976 से लेकर 78 तक यह रहे थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर में बी ही बैठ रहा है, जाकिर हुसैन नहीं होगा, क्योंकि जाकिर हुसैन जो थे यह एक प्रिंसिपल थे, जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे ये जाकिर हुसैन साहब, तो ये नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये नहीं हो पाएगा वाला ऑप्शन। लेकिन के.आर. नारायणन चीन के राजदूत रह चुके थे। ये राधाकृष्णन हो जाएगा यूएसएसआर हो जाएगा, वीवी गिरी हो जाएगा आपका सिलोन श्रीलंका। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।